अस्सलाम वालेकुम, इट्स मरियम नमान फ्रॉम कोरू कंसल्टेंट्स आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हैं अपने एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट मौजूद हैं आप उन्हें जानते ही हैं, जैसे कि वन एंड ओनली मिस्टर एहसन अली खान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच मरियम फॉर द दिस वेलकम नोट। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर आज आप क्या इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट्स को देने वाले हैं हमारी इस वीडियो के थ्रू? आज बहुत ही मैंने सुना है आप कोई अच्छा सा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं और बताने वाले हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और आई थिंक वो जो थंबनेल में भी लोगों ने देखा होगा कि मोस्ट अफोर्डेबल रेजिडेंसी इन द वर्ल्ड, तो वो उससे एक चीज़ साबित हो जाती है कि ये बड़ा एक डिफरेंट और बहुत अफोर्डेबल रेजिडेंसी है पाकिस्तानियों के लिए। ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट जो लिस्ट एक जो रेंज है, मैं बड़े एतमाद से ये बात कह रहा हूँ कि वो दुनिया भर से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क्लाइंट ना सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, बल्कि आप जानती हैं, आपको साथ ही होती है हमारे कि दुबई में, मलेशिया में, साउथ अफ्रीका में जो पाकिस्तानी है वो भी, और जो दूसरी नेशनैलिटी के लोग हैं वो भी। अगर आप मैं इसमें बात कंटिन्यू करूं कि हमारे बांग्लादेशी क्लाइंट्स जो हैं वो दे आर बांग्लादेशी नेशनल, उनकी वो भी हमारे क्लाइंट है और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पिटिशन भी अप्रूव होती है। तो बड़ा खुशी होती है मुझे। इंडियंस जो है हमारे नेबर, वो भी हमारे, यानी कि दे आर सिटिंग इन इंडिया, और फिर भी वो हमारे क्लाइंट बनते हैं और जब उनका काम होता है तो बहुत ही खुशी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो रेंज ये बड़ा एक अच्छी जो हम काम करते हैं उस हवाले से। बाकी जो आपने पूछा, जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट जो है इन तमाम कंट्रीज़ के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तानियों के लिए भी है। वो प्रोडक्ट जो है बेसिकली इट्स इनिशियली अ वर्क परमिट, और बहुत कम इस बारे में बातचीत होती है। मैं तो जब इस बारे में मैंने पढ़ा, जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है उन्होंने इस बारे में रिसर्च करी और जाना इस बारे में, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, मतलब दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग। हम क्योंकि हर चीज़ की ट्रेंडिंग करते हैं, तो अब इस प्रोडक्ट के बारे में हर कोई बात करेगा। ये आप रिकॉर्ड बना लें, आज की डेट देख लें, जो मैं बता रहा हूँ उसके बाद हर कंसल्टेंट इस बारे में बात कर रहा होगा, वो एक सेपरेट बात है। तो अब क्योंकि लोग हमें फॉलो करते हैं, ऐसा ही है। अब इसमें हमारी खुशनसीबी कहूँ या बदनसीबी कहूँ, जैसे हम कोई वीडियो बनाते हैं तो सब के सब उस बारे में वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। बहरहाल आई कंसिडर एज अ खुशनसीबी, अच्छी बात है। इट्स गुड दे फॉलो अस। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये थोड़ी सी इट्स अ वेरी इजीएस्ट वर्क परमिट। साउथ अफ्रीका की मैं बात कर रहा हूँ और बहुत इजीएस्ट वर्क परमिट है ये, और बहुत ही, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही अफोर्डेबल वर्क परमिट है ये। कैसे ये सब चीज़ें होंगी? आपके पास बुनियादी तौर पे 16 साल की डिग्री होना चाहिए, दैट्स व्हाट यू ओनली रिक्वायर्ड, 16 years ऑफ एजुकेशन एंड मिनिमम 2 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस। ठीक, दिस इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, और इसमें कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ना आपके आइल्स चाहिए आपको इसके लिए, ना इसमें कोई पॉइंट सिस्टम है, और इसमें एज फैक्टर भी नहीं है इस हवाले से। तो इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आप ना सिर्फ खुद जा सकते हैं बल्कि अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। जैसे जर्मनी में क्या होता है मरियम, कि जब आप जॉब सीकर वीजा अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको पहले खुद ही जाना पड़ता है, अपनी फैमिली को लेके नहीं जा सकते। वेयरएज इन साउथ अफ्रीका आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं। ठीक, अच्छा मैं थोड़ा सा लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं साउथ अफ्रीका के बारे में, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या चीज़ें होती है। देखिए हमने आज तक कभी साउथ अफ्रीका कवर नहीं किया था, लेकिन ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ खास तौर पे जो लोग जिनके पास अफोर्डेबल, यानी कि प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, एंड दे कैन नॉट अफोर्ड यूएसए, दे कैन नॉट अफोर्ड ऑस्ट्रेलिया, दे कैन नॉट अफोर्ड द अदर फर्स्ट। देखिए मुख्तलिफ रेंज है ना इसमें, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं, इसमें कनाडा है, अमेरिका है, जर्मनी है, फिर एक सेकेंड वर्ल्ड कंट्री होती हैं जिसमें साउथ अफ्रीका आता है। साउथ अफ्रीका डज नॉट काउंट एज अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। ये हमें अवेयरनेस है इस चीज़ की, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप बोले कि सर क्यों बात कर रहे हैं एक सेकेंड वर्ल्ड कंट्री की। थर्ड वर्ल्ड में तो हमें पता है, बदकिस्मती से हम उसमें आते हैं, और बांग्लादेश और बाकी कंट्रीज आती हैं। तो ये बहरहाल एक अच्छी कंट्री है, ठीक है, लेकिन I'm not comparing this country to USA or to Australia or to the extent Canada. Of course, ये बहुत वहाँ से भी लोग जा रहे होते हैं, लेकिन as compared to पाकिस्तानी economic situation or financial situation
तो ये बहुत अच्छा आपके इसमें जो करेंसी यूज होती है वो रैंड होती है, और उसमें आप ऑन एवरेज देखें पाकिस्तानी अगर आप कंपेयर करें एज पाकिस्तानी से, तो इसमें आपको अराउंड 6,000 मिनिमम जो इसका वेजेस है एज अ साउथ अफ्रीकन पर मंथ। वैसे तो आवरली बेसिस पर लोग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ 6,000 रैंड तकरीबन आप अर्न कर लेते हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन आप अगर आप उसको देखें तो 7 लाख से अराउंड 10 लाख तक आपकी डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह का आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो इस तो 10 लाख रुपए अगर आप आज के दौर में कोई कमा रहा है तो इस कंसिडर टू बी अ गुड सैलरी। और उसके लिए आपको चाहिए क्या, सिर्फ 16 साल की डिग्री चाहिए। ये अनफॉर्चुनेटली 12 जमातों के लिए नहीं है, 14 जमातों के लिए नहीं है, 16 साल की जमात 16 ईयर्स एजुकेशन के लिए। और कोई भी फील्ड मरियम जी, मतलब इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस कि आप किस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप मैनेजमेंट के हो, इंजीनियरिंग के हो, भला कोई भी आपका शोबा हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 16 ईयर एजुकेशन नॉर्मली मोस्टली लोगों के पास आजकल होती भी है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन में अब आने लगी है कि आपके पास एटलीस्ट 16 ईयर तो हो। बैचलर्स होते हैं नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं या इंजीनियरिंग के होते हैं, या आप BBA लगा दें फाइनेंस की फील्ड से रेलेवेंट, तो वो भी आपके 16 ईयर तो होते ही हैं। तो 16 ईयर एजुकेशन इट्स नॉट द हायर एजुकेशन कि आप इसमें नहीं कंसिडर हो सकते। आजकल जो यंगस्टर्स हैं जो करंटली बैचलर होते हैं, तो उनको ये होता है कि हमारे पास 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो अभी हम कहीं अप्लाई नहीं कर सकते, तो उनके लिए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। आप प्लीज़ इसको कंसिडर कीजिएगा। और इसमें कोई हाई एजुकेशन या आइल्स रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और वेजेस के वाले से भी सर एहसन ने आपको क्लियर किया है कि कितनी आप अर्निंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। और सर एहसन मजीद इसमें आपको बताएंगे कि और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो इसके प्रोग्राम के थ्रू। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अभी मैंने ये चीज़ वादे नहीं करी क्योंकि कि ये है बेसिकली क्या, देखिए ये वैसे तो आप समझिए कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि पहले आपके पास नौकरी आए। अगर आपको ये गलत फहमी हो रही हो, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे प्रोडक्ट बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें आपको पहले नौकरी हासिल करनी होती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप कंपेयर करें जॉब सीकर वीज़ा जर्मनी, यानी आपको बगैर नौकरी के भी आप जा सकते हैं, विद नौकरी भी आप जा सकते हैं और विदाउट नौकरी भी आप जा सकते हैं। पहले तो आप ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक। यानी आप को ये अच्छा प्रोसेस टाइम बहुत ही क्विक है, 3-4 महीने का प्रोसेस टाइम है, बहुत क्विकली इसमें होती चीज़ें। पहले आपको डिग्री इक्विवेलेंसी मंगाई जाती है, फिर देखा जाता है आपकी प्रोफाइल क्या है, आपकी प्रोफाइल के मुताबिक आपकी जो रेलेवेंट सिटी है, क्योंकि ज़ाहिर है साउथ अफ्रीका में मुख्तलिफ सिटीज़ हैं, आपके मुताबिक हमें जो लगता है कि नहीं भाई आपको फलां सिटी जाना चाहिए, जो प्रोफाइल मैचिंग होती है, और हमें जो लगता है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट कहाँ आपको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनकी किस सिटी में मिलेगी, तो उसको देखा जाता है। फिर आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट और फिर आपका केस को जितना स्ट्रॉन्ग किया जाता है, क्योंकि रिमेंबर इसमें आपका इंटरव्यू भी होता है, तो उसके लिए भी हम आपको प्रिपेयर करते हैं किस शहर आपने जाना है। बहरहाल तो ये आप वहाँ पर पहले जाते हैं, इनिशियली आपको 1 साल का वीज़ा मिलता है, वैसे ये 5 साल का आपको 5 साल तक का आपके पास TR वीज़ा है, ये वर्क परमिट है। जब आपके पास जैसे जॉब सीकर वीजा में क्या होता है 6 महीने का होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके पास 1 साल का है। जैसे ही आपने वहां जाके नौकरी मिलेगी, जो कि आइडियली मिलेगी डेफिनेटली, वो आपका इंटरव्यू ही इसलिए लेते हैं, वो पहले देखते हैं कि आप इस काबिल है कि आपको अपनी कंट्री में बुलाएं कि नहीं बुलाएं, पहले तो ये देखेंगे ना वो। तो पहले उनको लगेगा हाँ यार आप हमारे पास तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है इनके हवाले से, तो फिर आपको बुलाएंगे और फिर हम देखेंगे कौन से आपके शहर को भेजना है। तो बहरहाल टू गेट द जॉब इज वेरी इजी। तो जैसे ही आपको जॉब मिलेगी तो आपका फॉरन कन्वर्ट हो जाएगा 5 सालों के लिए। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बहुत अफोर्डेबल है, इसमें जो हमने अपनी फीस रखी हुई है वो भी बहुत इकोनॉमिकल रखी हुई है, ये देखते हुए कि यार ये इट्स अ सेकंड वर्ल्ड कंट्री। लेकिन अगर आप दूसरी कंट्री से कंपेयर करेंगे, मैं तो कहता हूं कि अगर आप दुबई से भी करते हैं, सऊदीया से भी करते हैं, मिडल ईस्ट की कंट्री से करते हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। वहाँ का वेदर बड़ा जबरदस्त होता है साउथ अफ्रीका का मरियम, इट्स अ वेरी गुड वेदर इन साउथ अफ्रीका और जबरदस्त कंट्री है बहरहाल। लेकिन ये कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को एवेलुएट करें। मेरा मकसद ये था इस वीडियो बनाने का, जो वो लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए और उनके पास फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से वो नहीं जा पा रहे, तो उस चीज़ के लिए हमने इस चीज़ को कवर किया कि देखिए अब आपने वो कहते हैं ना अंग्रेजी में इफ नॉट नाउ देन नेवर वाली सिलसिला होता है। तो अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को भी अवेल नहीं किया तो शायद आप कोई और अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पाए, और ये सिर्फ आपकी सेकंड डेस्टिनेशन होगी आपके करियर में। उसके बाद जाहिर है आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, वहाँ पर देखें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। और वहाँ का जो माहौल मैं बताऊँ आपको, वहाँ के जो जाहिर है वहाँ पर 2
तरह के लोग हैं, एक तो आपको गोरे लोग नजर आएंगे और दूसरे आपको ब्लैक। तो थोड़ा बहुत ये है कि वहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एशियन हैं, पाकिस्तानी, इंडियंस आपको इतने मिलेंगे। तो लैंग्वेज भी अंग्रेजी हर कोई बोल लेता है, बल्कि वहाँ पर आपको एशियन इतने मिलेंगे कि आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज अपनी जबान में उनसे बात कर पाएंगे, तो वो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जॉब तो बेपनाह मिल जाती है, लेकिन ज़ाहिर है हम तो सिर्फ स्किल्ड लोगों को डील करेंगे जिनके पास जो आला तालीम याफ्ता है, 16 साल की डिग्री इनको मिल चुकी, ताकि उनके पास बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले। ये जो मैंने आपको वेजेस बताया, ये सबसे मिनिमम वेजेस बताया, ठीक है। इससे बेहतर आपको वेजेस मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग का जो आमतौर पे वो उस तरह से क्वालिफाइड नहीं है। जब ही इन्होंने ये वीज़ा निकाला है, क्रिटिकल स्किल वीज़ा, क्योंकि उनके पास स्किल की कमी है, जो दुनिया भर में ही है, जैसे हम बताते रहते हैं आपको। तो साउथ अफ्रीका इट्स अ ग्रेट डेस्टिनेशन फॉर लॉट ऑफ पीपल जो कि यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में ईजीएस्ट वे में। तो आई थिंक इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये सिलसिला है। तो जैसा आपने देखा सर, ऐसा ने आई थिंक सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। इसमें आपके वहाँ के लोगों को कल्चर भी बता दिया है, अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, वेजेस के हवाले से, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन के हवाले से बता दिया। एक चीज़ आई एम सॉरी इफ यू अलाउड मी, श्योर ये कि इसमें एक और चीज़ जो है, जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, वो इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको मैं बोलूँगा तो शायद आप थोड़ा सा हंसना शुरू कर दें, मुस्कुराना शुरू कर दें कि अच्छा ये भी बैंक स्टेटमेंट चल सकता है। यू ओनली रिक्वायर्ड अ बैंक 1 लाख रुपीज फॉर द बैंक स्टेटमेंट, यानी जिस प्रोसेस का 1 लाख रुपए बैंक स्टेटमेंट दिखाना है, तो बाकी चीज़ें कितनी इकोनॉमिकल होंगी आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। और इट्स साउथ अफ्रीका, राइट, इट्स इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, राइट। तो और बाकी मैंने बताया सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। तो ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड ये एक कंट्री है, और मोस्ट अंडररेटेड ये प्रोडक्ट है, जो कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो हमारा मकसद बताने का ये है कि ये बहुत ही, और हमने भी अपनी बड़ी इकोनॉमिकल फीस रखी हुई है। तो जितने लोग चाहते हैं इस प्रोडक्ट से फ़ायदा उठाना, वो हमें इमीडिएट बेसिस पे कांटेक्ट करें, और हमारी कोशिश होगी कि विद इन couple of months you'll go for your destination. इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। सबसे अच्छा पॉइंट सर ने लास्ट में क्लियर कर दिया कि जो बैंक स्टेटमेंट है, आजकल लोग सबसे ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट से ही भागते हैं कि यार ये हमें अरेंज नहीं कर सकते, बट इतना इकोनॉमिकल आपका बैंक स्टेटमेंट इसमें रिक्वायर्ड है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी भी क्लाइंट को प्रॉब्लम होगी इसको अरेंज करने में। और ये सबसे अच्छी बात ये रीसेंट चाहिए, आपको मेनटेन नहीं करना जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से मेनटेन स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होता है, लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए में। तो ठीक है, और आई एम सॉरी मैं बार-बार आपको रोक रहा हूँ। एक चीज, क्योंकि मेरी तमाम चीजें आ रही हैं इसमें, जो पोस्ट अराइवल सर्विसेज होती है वो भी हम आपको चाहें तो हम आपको दे सकते हैं कि आपने कहाँ कौन से शहर जाना चाहिए, who will pick up you, you know all the thing, आपका कौन सा सस्ता easiest कौन सा रेजिडेंसी होगी, सारी चीजें जो होती है पोस्ट अराइवल सर्विसेज में भी हम आपको असिस्टेंस दे सकते हैं। इससे ज्यादा करूँ आपके लिए और क्या करेगा। What else we can do, yeah. हर चीज़ तो सर ने आपको यहाँ से इनिशियल टू अराइवल तक सारी फैसिलिटीज़ के और प्रोसीजर के हवाले से गाइड कर दिया। आई डोंट थिंक सो कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है करंट सिचुएशन में, सिनेरियोज में। अच्छा सर, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए, आप आए और इतनी इन्फॉर्मेशन हमें शेयर की। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर आपको ज़हमत देंगे, आप आए और हमें न्यू प्रोडक्ट के हवाले से गाइड। नो प्रॉब्लम, जज़ाकल्लाह।